आज की वीडियो में वर्ड प्रोडक्शन पे बात करेंगे कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, प्रोडक्शन की डेफिनेशंस क्या है और फिर प्रोडक्शन की मल्टीपल डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स समझेंगे कि प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। प्रोडक्शन का लिटरल मीनिंग या प्रोडक्शन का लफ्जी मानी है प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना या डेवलप करना। मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना या किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, उसको क्रिएट करना, उसको मैन्युफैक्चर करना या डेवलप करना, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ, किसी भी आइटम को, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसको कहते हैं प्रोडक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी पहली डेफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में चेंज करना या कन्वर्ट कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और इन प्रोडक्ट्स की मेकिंग में डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो रॉ मटेरियल्स के ऊपर कुछ प्रोसेस किया जाता है और उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना फिनिश्ड गुड्स में, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। इसकी सेकंड डेफिनेशन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट, कि इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देना, इस प्रोसेस को भी प्रोडक्शन का नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट बनती है ना तो उसकी मल्टीपल इनपुट्स होती है। एक तो उसमें रॉ मटेरियल आता है, प्लस उसमें आपके बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे होते हैं, वो भी अपनी एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, तो एफर्ट्स भी इनपुट में आती हैं। इसके अलावा उसमें आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, वो भी इनपुट्स में आते हैं। इसके अलावा इसमें आपके प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी आपके प्लान्स होते हैं, वो भी इनपुट्स में आती हैं। तो इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने का जो प्रोसेस है ना, इसको भी प्रोडक्शन का नाम देते हैं। मतलब रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में चेंज करना या इनपुट्स को आउटपुट में चेंज कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन। अब जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी फर्म्स हैं जो कि प्रोडक्शन करती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, R&D के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स हो ना वो लेस टाइम के अंदर बने। मतलब कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें, लेस कॉस्ट हो कि आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम से कम हो, या आपका प्रोसेस इतना इफेक्टिव हो कि आपकी जो प्रोडक्ट्स डेवलप हो ना उनकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो। इसके अलावा जो आपकी प्रोडक्ट्स डेवलप हो ना उनकी क्वालिटी बेहतरीन हो, मतलब उनके अंदर कोई डिफेक्ट्स ना हो। इसके अलावा आपको ऐसे प्रोसेस डिज़ाइन कर लें कि जिसके थ्रू क्या हो कि आपकी इनपुट्स कम से कम लगाना पड़े और आउटपुट आपको मैक्सिमम मिले। तो ये कंटिन्यूसली जो है ना एवोल्यूशन होती है। कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आ गया प्रोडक्शन में कि रोबोट्स को यूज़ करते हैं। DCS डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की एवोल्यूशन से भी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ईजी हो गई है। इसी तरह IT इंडस्ट्री के ग्रो होने से भी प्रोडक्शन सेटअप जो है ना वो बहुत ईजी हो गया है। विद इन लेस टाइम, लेस कॉस्ट और इम्प्रूव्ड क्वालिटी के साथ आप प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्शन है ना इसमें जो क्रिटिकल आइटम्स होती है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि जिनकी नेचर क्रिटिकल होती है, उनके ऊपर हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा कॉस्ट आती है। फॉर एग्जांपल स्पेस शटल को डिज़ाइन करना है तो स्पेस मिशन है, तो इसके लिए जो भी आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिज़ाइन करेंगे ना तो उन पे आपकी हमेशा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी और इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अच्छा, स्पेस शटल के बाद फ़र्ज़ करें आपने बोइंग 747 है, अब ये एक बहुत बड़ा एरोप्लेन है। अब इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी ऊपर जो कॉस्ट आती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। प्लस इसके साथ जो एडिशनल फीचर है ना कि ये इसकी सेफ्टी जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है कि इसको सेफ़ एंड सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं और इतने ज़्यादा लोगों की जो ज़िंदगी है वो इसके साथ एसोसिएटेड होती है कि इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है और इसकी जो मटेरियल है वो कितना रोबस्ट है, कितना अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, कितना अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है और इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो क्वालिटी ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इसलिए जो आइटम्स या जो प्रोडक्ट्स क्रिटिकल नेचर की होती है ना उनके ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगता है, उनके ऊपर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। अब हम प्रोडक्शन की कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने का जो प्रोसेस है ना इसको प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये प्रोडक्शन किस तरह होती है? फॉर एग्जांपल हम सीमेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल लेते हैं कि एक इंडस्ट्री है जो कि सीमेंट बनाती है। तो इसमें सीमेंट बनाने के लिए डिफरेंट रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जिसमें अगर आपने पोर्टलैंड सीमेंट बनाना हो तो उसमें लाइमस्टोन यूज़ होता है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है। तो ये क्या हुआ कि ये रॉ मटेरियल्स हैं कि जब आप रॉ मटेरियल लेते हैं ना, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करते हैं तो जो एंड प्रोडक्ट बनती है ना, उसकी वर्थ ज़्यादा होती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल आपने लिए, इनके ऊपर इंडस्ट्री के अंदर कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए। वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो सकते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेसेस हो सकती है, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए। तो उससे क्या हुआ कि ये जो रॉ मटेरियल है ना, ये फिनिश गुड्स में चेंज हो गया। तो रॉ मटेरियल जो कि उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स थे, उनकी डिफरेंट कंपोजिशन थी, उससे क्या हुआ कि आपका सीमेंट बन गया। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। अब हम जो सेकंड डेफिनेशन देखी थी ना कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने का नाम भी प्रोडक्शन है, हम उसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार असेंबलिंग यूनिट है। अब कार असेंबलिंग के लिए क्या हो गया कि आपकी कुछ इनपुट्स होंगी, फिर असेंबली लाइन के ऊपर उन इनपुट्स को असेंबल किया जाएगा जिससे आपकी आउटपुट बन जाएगी। अब कार के एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसकी इनपुट्स क्या होंगी। उसमें कार के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, उसमें टायर्स हैं, इंजन है, सीट्स हैं, डोर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, उसमें बॉडी है, विंड स्क्रीन्स है, एटसेट्रा। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऐसे इनपुट काम करते हैं। अब ये जब ये इनपुट्स आती है ना असेंबली लाइन के ऊपर, तो इनको असेंबल किया जाता है। तो असेंबल करने के बाद जो आउटपुट है ना, वो कार बनती है। तो इसको भी आप प्रोडक्शन कहते हैं कि इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देना। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको प्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।